हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ्स टॉप क्लासेस पर। दोस्तों आज हम क्लास 10 14.3 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा है माध्यक, माध्य और बहुलक, ये तीनों चीजें इसमें निकालनी हमें। तो सबसे पहले हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे और माध्य ज्ञात करने के लिए हमें माध्य का सूत्र आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम माध्य का सूत्र लिख लेते हैं। माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये दोस्तों हमारा माध्यक का सूत्र होता है। माध्यक बराबर L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू H। बहुलक में हमने पढ़ा था, बहुलक में N बटे 2 और माइनस CF ये दोनों नहीं थे। हमें n बटे 2 और CF निकालनी है। L हमारा निम्न वही होगा निम्न सीमा। अब यहाँ पर L को हम बोलेंगे, L बराबर बोलेंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और जो CF है, CF होती है संचय बारंबारता। संचय बारंबारता को हम निकालेंगे बारंबारता से। तो CF यह निकालेंगे जिस प्रकार हमने माध्य में x के मान निकाले थे, ठीक उसी प्रकार CF हम निकालेंगे। CF में थोड़ा अलग है। अब CF निकालते हैं तो जो बारंबारता में पहला मान दिया है आपके, जो आपको बारंबारता में पहला मान दिया उसको तो आपको वैसे के वैसे लिखना है। तो ये लिख दिया हमने 4 पे 4 पहले मान। अब आपको जोड़ते हुए जाना, 4 में 5 जोड़ा तो हो गया 9, 9 में 13 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 22, और 22 में 20 को जोड़ा तो ये हो गया 42, और 42 में 14 को जोड़ा तो ये हो गया 56, और 56 में 8 को जोड़ा तो हो गया 64, और 64 में 4 को जोड़ा तो हो गया आपके पास 68। दोस्तों आपके क्वेश्चन में दिया गया है योग 68। अब हमने जब CF में इनको जोड़ा तब भी हमारे पास 68 आया, यानी हमारी संचय बारंबारता बिल्कुल सही आई है। संचय बारंबारता बिल्कुल हमारी सही है। अब हम n बटे 2 निकालेंगे। n बटे 2 से आपकी CF निकलेगी। तो n बटे 2 यहां निकाल लेता हूं मैं। n बटे 2 बराबर, अब इसका योग है वो n है। n कितना रहा हमारा 68, तो 68 बटे 2, 2 का भाग 68 में दिया तो ये जाएगा 34, अर्थात n बटे 2 का मान आ गया हमारे पास 34। अब ये 34 को हमें संचय बारंबारता में देखना है कि ये 34 कहां पर मिल रहा है हमें। तो इसमें केवल 4 से नीचे वाली संख्या है, इसमें 9 से नीचे वाली संख्या है, इसमें 22 से नीचे वाली संख्या है, इसमें 42 से नीचे वाली संख्या, अर्थात 22 यहां पर है, और 23 से लेकर 42 तक की सारी संख्या इसमें आएगी, इसमें 42 में। तो इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। इसको किया है क्योंकि 34 हमें 42 में मिल रहा है, इस 22 में नहीं मिल रहा है। और जो CF होगी आपकी वो ठीक इससे पूर्व वाली होगी, इससे पहले की होगी CF। तो CF हो जाएगी हमारे पास CF बराबर 22। ये CF हमारी 22 होगी। बस आपको ध्यान यहां पर रखना है, जो आएगा यहां पर देखो 42 हमें 34 इसमें मिला है, उससे ठीक पहले की संचय बारंबारता होगी CF। अब F इसमें भी दिया है F हमारा बारंबारता में मिलेगा आपको, तो F हो जाएगा आपके पास 20। L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है 125। हमें L मिल गया, n बटे 2 मिल गया, n बटे 2 हमने निकाला था, यह आया था हमारा 34। n बटे 2 बराबर आया था हमारा 34। अब हमें h निकालना है। h हमने पढ़ा था माध्य में और बहुलक में, दोनों में h होता है वर्ग अंतराल, तो हमारा वर्ग अंतराल यहां पर है
145 में से 125 को माइनस किया तो यहाँ पर बच रहा है 20, तो हमारा वर्ग अंतराल हो गया 20। इस प्रकार हमने सारे मान निकाल लिए। अब हम इन मानों को रखेंगे सूत्र में, तो माध्यक बराबर L प्लस L हमारा दिया गया कितना 125, तो 125 प्लस n बटे 2 हमने निकाल लिया, n बटे 2 का मान है 34, तो लिख देंगे 34 माइनस CF हमने निकाल लिया 22, तो लिखेंगे 22 बटे F होती है बारंबारता में मिला 20, F बराबर 20, तो ये लिख दिया 20 गुना H होता है वर्ग अंतराल हमारा 20 था, ये लिख दिया 20 से तो 20 कट गया, तो 125 प्लस 34 में से 22 को माइनस किया तो हमारे पास बच गया 12। इन दोनों को जोड़ने पर जो होगा हमारा माध्यक होगा, तो माध्यक बराबर 125 और 12 हो गया हमारे पास 137, और यही हमारा माध्यक होगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 का माध्यक ज्ञात करोगे। इसी में आपसे पूछा है माध्य ज्ञात कीजिए, अब हम माध्य ज्ञात करेंगे, और आपसे बहुलक भी पूछा है और बहुलक भी हमें ज्ञात करना है, तो हम माध्य से पहले बहुलक को ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों हम इसका बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र आना बहुत जरूरी है आपको, तो सूत्र लिख लेता हूं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये हमारा बहुलक का सूत्र होता है। हमने सारे क्वेश्चन 14.2 में किए थे बहुलक के, और सारे क्वेश्चनों का बहुलक निकाला था। इसमें आपसे बहुलक पूछा है, हम इसका वापस बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब बारंबारता में जाएंगे और बारंबारता में सबसे अधिक मान देखेंगे कि कौन सी बारंबारता का सबसे अधिक मान है। आपको सबसे ज्यादा मान मिल रहा है 20, ये हो जाएगा हमारे F1। जो सबसे ज्यादा मिलेगा बारंबारता में वो होगा आपके पास F1। अब इससे ठीक पूर्व वो हो जाएगा आपके पास F0। अब बाद वाला F2, तो ये हो जाएगा आपके F2। 3 मान हमारे पास निकल चुके हैं, F0, F1, F2। अब हमें केवल L और H निकालना है। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और जो F1 आया उसके सामने जाएंगे, उसके सामने 125 से 145, और इसकी निम्न सीमा हो जाएगी 125, तो L बराबर हो गया 125। अब निकालना में H, तो H होता है हमारा वर्ग अंतराल, तो H बराबर अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था माध्यक में, और हमारा वर्ग अंतराल निकल के आया था 20, तो इसमें भी वर्ग अंतराल रहेगा आपके पास 20। इस प्रकार आप वर्ग अंतराल निकालोगे। अब हमारे पास सारे मान आ गए, F0, F1, F2, L और H सारे मान आए। अब इन मानों को हम रखते हैं सूत्र में, तो बहुलक बराबर L हमारे पास है 125 प्लस F1 हमारे पास 20 माइनस F0 हमारे पास 13 बटे 2F1, तो हमारे पहले से ये सूत्र में, तो 2 गुणा F1 20 माइनस F0 13 और माइनस F2 हमारे पास है 14 इंटू H होता है वर्ग अंतराल, निकाल लिया हमने 20, तो इंटू 20। इस प्रकार मैंने सारे मानों को सूत्र में रख दिया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो 125 प्लस 20 में से 13 को माइनस करेंगे, क्योंकि 20 तो प्लस का है, 13 हमारा माइनस का है। जब 20 में से 13 को माइनस किया तो ये बच गया 7। 2 गुणा 20 किया तो हो गया 40 माइनस, अब दोनों संख्या माइनस किया तो एक जगह जुड़ जाएगी, और ये हो जाएगा माइनस के 27 इंटू 20
20 गुना 2 कर देंगे, 20 गुना 7 कर देंगे, क्योंकि जब 40 में से 27 को माइनस करेंगे तो 13 बचेगा और जो 20 से नहीं कटेगा। तो 125 प्लस 7 गुना 20 करेंगे तो हो जाएगा 140 बटे 40 में से 27 को माइनस किया तो ये बच गया आपके पास 13। अब हम क्या करेंगे, 13 का भाग 140 में देंगे और जो भाग देने पर आएगा उसको 125 में जोड़ देंगे, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो हम 13 का भाग 140 में देते हैं। 13 का भाग 14 में दिया तो 13 एकम 13, 14 में से 13 को माइनस किया तो बच गया 1, उतार लिया हमने 0। भाग का नियम होता है यदि आप यहां से एक अंक लेते हो तो पहले उसी में भाग दो। तो 13 का भाग हम इस 10 में देंगे तो ये जाएगा आपके पास 0 पर, बच गया 10। अब लगाएंगे हम पॉइंट, यहां पर ले रहा हूं मैं 0 तो यहां पर लग जाएगी पॉइंट। अब 13 का भाग 100 में देंगे तो 13 7 91, 7 बच गया, माइनस करने पर बच गया 9, 0 ले ली वापिस। तो 13 का भाग 90 में दिया तो ये जाएगा 6 बार, 13 का भाग जाएगा 6 बार, 78 आ गया। इसको माइनस करना चाहो तो कर दो, क्योंकि हमें तो पॉइंट के बाद में 2 अंक निकालने, इसके बाद में आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो और 2 पॉइंट तक रखना चाहो तो 2 पॉइंट तक रख सकते हो। मैं इसको 7 7 तक रखता हूं। अब इसको जोड़ता हूं तो 125 प्लस 10.76, जब 125 में 10.76 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके बहुलक बराबर 135.76, यह हमारा बहुलक निकल के आ जाएगा। बहुलक जो निकल के आया, यदि आपको पॉइंट के बाद में यहाँ पर 8 या अलग मिल जाए थोड़ा तो आपका गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद में यदि तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा आ जाता है तो एक अंक बढ़ा दिया जाता है, तो हम इसको लिख देंगे लगभग में। इस प्रकार आपका आंसर बिल्कुल सही होगा और इस प्रकार आप बहुलक ज्ञात करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हम माध्यक और बहुलक ज्ञात कर चुके हैं। अब हम निकालते हैं माध्यक। इसका माध्यक ज्ञात करते हैं, हमने माध्यक बहुलक दोनों निकाल लिए। अब इसमें आपसे पूछा माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसका हमें माध्य भी ज्ञात करना है। इसका माध्य हम पग विचलन विधि द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें x के मान निकालेंगे। x के मान हम निकालते हैं निम्न सीमा को उच्च सीमा को जोड़ के और उसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर देखो 85 प्लस 65/2, मैंने इन दोनों को जोड़ा है। चाहे आप पहले उच्च सीमा ले लो या निम्न सीमा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इन दोनों का योग करके और उसमें 2 का भाग दे देना आपको। तो इन दोनों को जोड़ने पर हो गया 5 और 5 10, 8 6 14 और 1 15, 150/2 और 2 का भाग 150 में दिया तो ये जाएगा 75। तो x का मान हो गया 75, पहला मान। अब सारे मान आप इस प्रकार निकाल सकते हो, पर इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो आप क्या करोगे, इसमें आपको ये देखना वर्ग अंतराल कितने का। वर्ग अंतराल हम पहले देख चुके हैं बहुलक और माध्यक में। इसमें वर्ग अंतराल आया था 20 का, तो आप इसमें 20 जोड़ते हुए चलो। तो 75 में 20 जोड़ा तो हो गया 95 और 95 में 20 जोड़ा तो ये हो गया 115 और 115 में 20 जोड़ा तो ये हो जाएगा आपके पास 135 और 135 में 20 जोड़ा तो ये हो जाएगा आपके पास 155 और 155 में 20 जोड़ा तो ये हो गया आपके पास 175 और 175 में 20 जोड़ा 195। इस प्रकार x के सारे मान निकाल लिए हमने।
अब हम पग विचलन विधि से कर रहे हैं तो आपको u का मान निकालना होगा। u बराबर होता है x माइनस ए बटे एच। u बराबर x माइनस ए बटे एच, इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। u बराबर x माइनस ए बटे एच को कैसे, इसमें से आपको जो x दिया उसमें से आपको a मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया a बराबर 135, a बराबर 135 माना है आपने। आप उसके सामने लिखोगे 0 और अब क्या करोगे आप, ऊपर तो माइनस की संख्या और नीचे प्लस की संख्या, कैसे, माइनस का 1 माइनस 2 और माइनस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। अब आप सोचेंगे कि माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 1 कैसे आया, इसको हम करते हैं। u बराबर x माइनस ए बटे एच है, आपको यहां पर देखना है। तो u का पहला मान निकालते हैं, ये कि माइनस 3 आया कैसे, x के सारे मान है तो पहले 75 रखो यहाँ पर, मैंने रखा 75 माइनस ए हमने माना था 135 बटे h होता है हमारा वर्ग अंतराल और h हमारा है 20। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 60 बटे 20, और जब 20 का भाग माइनस 60 में दिया तो ये हो जाएगा माइनस का 3। यह आ गया हमारा माइनस का 3। इसी प्रकार माइनस 2 आएगा, क्यों, 75 की जगह कौन बैठेगा आपकी बार, 95, और 135 में से 95 को माइनस किया तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 40, और 40 में जब 20 का भाग देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। माइनस से कैसे आया, इस 75 की जगह फिर किसको घटाएंगे, 115 को, और माइनस करने पर ये बचेगा माइनस का 20, और 20 का भाग 20 में दिया तो हो जाएगा माइनस का 1। ये माइनस का निकल के आ जाएगा। आप इस प्रकार करोगे, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे आप कैसे करोगे, डायरेक्ट जिसको a माना उसके सामने आपको 0 लिख देनी है, और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ये कब करोगे, जब वर्ग अंतराल समान रहे और इसको आप पग विचलन विधि द्वारा इसको हल कर रहे हो तब। ये हमारा u निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे fu। अब fu अर्थात fu का गुणा करना है। f तो हमारा ये रहा और u है यहाँ पर है, तो 4 गुणा 3 किया तो गया माइनस के 12, 5 गुणा 2 किया तो गया माइनस के 10, और 13 गुणा माइनस 1 किया तो 13 एकम 13, 20 गुणा 0 किया तो 0, 14 एकम 14, 8 गुणे 16 और 4 3 12। ये हो गया। प्लस की संख्या को एक तरफ जोड़ना है, माइनस की संख्या को एक तरफ जोड़ेंगे। तो पहले हम प्लस की संख्याओं को जोड़ते हैं। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 2 3 और 1 हासिल 4। ये हो गया 42। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 2 3 5 और ये हो गया 3, माइनस का 35 और प्लस का 42। अब हम इनका योग करते हैं तो सिग्मा एफ यू बराबर सिग्मा एफ 42 को प्लस का माइनस का 35, 42 में से माइनस 35 किया तो बच गया 7, प्लस के 7 बच गए। इसका योग आपको दिया गया, बार बढ़ता हुआ योग। ये हमारे पास है सिग्मा एफ बराबर 68। अब माध्य का सूत्र होता है हमारे पास, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। यह हमारा पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। ए हमारे पास है सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ इंटू एच, चारों चीज हमारे पास है। ए हमारे पास 135, तो माध्य बराबर 135 प्लस सिग्मा एफ यू का मान आया हमारे पास 7 बटे सिग्मा एफ हमारे पास 68 इंटू 20। अब 20 गुना हम 7 करेंगे तो 135 प्लस 7 गुना 20 किया तो 140 बटे 68। अब हम 68 का भाग 140 में देंगे तो 140 में 68 का भाग देना में
68 का भाग 140 में दिया तो ये जाएगा आपके पास 2 बार और बच गया आपके, ये हो गया 136 और यहाँ पर माइनस किया तो ये बच गया 4। यहाँ पर केवल 4 बचेगा। अब हम इसको पॉइंट में लेने के लिए यहाँ पर लगाएंगे 0 और यहाँ पर लग जाएगी पॉइंट। अभी इसका भाग नहीं जाएगा, एक और 0 लेने पर यहाँ पर आपके पास लग जाएगी वापस 0 और इसका भाग अब चल जाएगा। अब हम 68 का भाग इस 400 में देंगे तो ये जाएगा 5 बार और 5 बार देने पर यह आ जाएगा हमारे पास 340। इसको माइनस करो या मत करो क्योंकि हमें तो 2 पॉइंट के बाद में 2 अंक मिल गए, बस हमारा भाग यहीं पर रहने देते हैं। अब आया हमारे 2.05 तो 135 प्लस 2.05 इसमें हम जोड़ेंगे तो माध्य बराबर 137.05, यह हमारा माध्य हो जाएगा। इस प्रकार आप माध्य ज्ञात करोगे। हमने पहले क्वेश्चन के माध्य बहुलक तीनों ज्ञात कर लिए हैं। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, जिससे इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे।